सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि इससे जो होते हैं, बहुत सारे लड़के लोग कहते हैं कि सर लाइट में बहुत इसमें जो ये गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी होते हैं। उसको आज मैं क्लियर कराने वाला हूँ बाबू। ये नहीं कि 10th क्लास के जो क्लास है वो 10th क्लास का चल रहा है और आप लोग को बोर्ड का एग्जाम देना है। अब हम जानते हैं कि जो ये 10th क्लास में होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से चलता है, लेकिन हम आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट यानी कि निचले एकदम नीचे से कॉन्सेप्ट से बताने जा रहा हूँ, जो कि एकदम कम्प्लीटली आप लोग समझ जाइएगा। सो बच्चों, आइए आज मेरे क्लास में जो है अपना साइंस का क्लास है, लाइट चैप्टर उसको करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बाबू। चैप्टर का नाम हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो आइए उसको हम लोग इंजॉय के साथ एकदम खेलते हैं, यानी कि समझ लीजिए लाइट के साथ हम लोग को खेलना है, लाइट के साथ प्ले करना है, ठीक ना। लाइट को प्ले करते करते हम लोग उसको सीख लेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे बाबू पहले हम लेते हैं सोर्स। क्या लेते हैं बाबू? हम पहले लेते हैं कि सोर्स होता क्या है। सोर्स होता क्या है? अब सोर्स यानी कि जो ये लाइट है ना, लाइट के कितने सोर्स होते हैं? लाइट के दो सोर्स होते हैं, मेन टू सोर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं इनका सोर्स जो होता है? एक पहला होता है बाबू, एक हमारा हो जाते हैं नेचुरल। क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स। और दूसरा मैनमेड रिसोर्स, ठीक ना। पहला होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है मैनमेड रिसोर्स। तो हम लोग उससे सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो हम लोग बाबू जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स में हमारा सबसे पहले ये, हम इसको पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं बाबू ना कि एनी ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलते हैं, एनी एनी लाइट, मतलब कोई भी एनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन प्रोडक्ट लाइट एंड, और इसको इसको बोल सकते हैं लाइट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स लेते हैं दैट कैन प्रोडक्ट लाइट, तो सोर्स कोई भी सोर्स लाइट पर, लाइट के बारे में पढ़ा तो लाइट तो प्रोडक्ट करेगा ही। लेकिन अब इसमें देखते हैं नेचुरल मीन क्या है। तो बोल सकते हैं द लाइट वी गिट नेचर, the light we get nature, it is called the natural source of light, ठीक है ना। मैंने बाबू ये बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जिस प्रकाश को हम लोग नेचर द्वारा प्राप्त किए, यानी कि नेचर द्वारा गिट होता है, हम लोग को नेचर द्वारा प्राप्त होता है, ठीक ना। नेचर द्वारा पाते हैं तो उसे नेचुरल रिसोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आते हैं ना, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में हमारा सन हो जाएगा, सन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी, स्टार। क्या होगा? स्टार, यानी कि सन एंड स्टार। और जितने भी प्रकृति यानी कि जितने भी नेचर से हैं प्रकाश वाले, वो सारे हो जाएंगे, ठीक ना। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग देख लिए, 2 मिनट से थोड़ा रुकिए बाबू, 2 मिनट के लिए। आज मैं आप लोगों को अब एकदम क्लियरली बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक से देखिएगा, ओके सभी लोगों को। हाँ, तो आइए बाबू लोग, अब हम पढ़ने आते हैं बच्चे। यहाँ पर अपने जो टॉपिक पे थे हम, ठीक ना। ये हम एग्जांपल ले लिए सन और स्टार का। अब दूसरा आते हैं क्या, मैन मेड। मैन मेड होता क्या है बाबू? हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड तो गिट नहीं करते हैं ना जी, मैन मेड बोलते हैं ना। मैन मेड को हम लोग बोल सकते हैं कि एनी लाइट दैट कैन मेड बाय मैन। यहाँ पर एकदम सिंपल में है, यहाँ पर मैड है ना जी, मैड, मैड यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, मैन, मतलब जो आदमी यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो एनी लाइट दैट कैन प्रोडक्ट, दैट कैन मेड बाय मैन, यानी कि जो भी लाइट जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि मनुष्य ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है ना, तो उसे बाबू मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। इसमें तो एकदम नॉर्मल है, इसमें तो कोई भी ले सकते हैं, एलईडी लाइट को ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एलईडी लाइट को ले सकते हैं। दूसरा बाबू ले सकते हैं टॉर्च, क्या ले सकते हैं, टॉर्च ले सकते हैं। ये भी हो सकता है लैंप हो सकती है,
लैंप हो सकता है बाबू। ये सारा माने कि जो मानव द्वारा बनाया गया, यानी कि मैन द्वारा जो बनाया गया ना, उसे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्लियर हो गए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और ये मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। देखिए बाबू आप लोग को एकदम बेस जो है ना एकदम नीचे से उठा रहा हूँ और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ही आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। समझ लीजिए लाइट आपका कंप्लीट हो गया। मेरे से पढ़े समझ लीजिए लाइट कंप्लीट हो गया। जो भी चैप्टर साइंस का हम पढ़ा दिए समझ लीजिए कंप्लीट ही हो गया। तो इसको हम देखते हैं बाबू क्या कि मैनमेड को हम लोग पढ़ लिए, नेचुरल पढ़ लिए, अब इसके बारे में पढ़ लिए ना। अब इसको देखते हैं कि क्या करना है। इसको अभी देख लेते हैं, जैसे है ना, जिसको भी नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा लोग। अब सबसे पहले बाबू इसको हटाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके आगे पढ़ना क्या है। तो आइए हटाए ना जी, एकदम ध्यान पूर्वक सारे लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई होगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, वरना लाइट से डरना नहीं है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाबू समझ में नहीं आएगा। तो बाबू हम लोग पढ़ लिए क्या चीज, सोर्स जो था नेचुरल सोर्स और ये मैन मेड सोर्स, इनके बारे में हम लोग जान लिए। लेकिन लाइट होता है जी, लेकिन इसमें देखेंगे कि लाइट भी हम लोग, आप कहेंगे सर लाइट होता है लेकिन लाइट को पहचानेंगे कैसे। जानते हैं जिससे प्रकाश निकलता है वो लाइट का है, लेकिन पहचानेंगे जैसे कि लाइट है या नहीं है। तो ये बाबू लाइट को देखते हैं कि लाइट में पहले हम इसको पहचानने के लिए हमको पहले लुमिनियस ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या बाबू, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा पहले। क्या चीज, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आप लोग अब सिंपल से वन वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं, any object that can conduct heat and light, it is called the luminous object, बाबू यानी कि बोल सकते हैं जो भी वस्तु यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट से हम लोग लाइट प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रकाश उसे निकलता है, उष्मा निकलता है, यानी कि हीट निकलता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होता है ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से किसी भी मतलब कि प्रकाश निकलता है। और इसमें एग्जांपल में आप बोलेंगे भैया कि एग्जांपल में दे दीजिए, तो यहाँ पर हम एग्जांपल में दे सकते हैं सन, यहाँ पर हो जाएगा आपका कोई भी कुछ भी चीज हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, बल्ब, यहाँ पर लैंप है ना। अब आप ये बाबू मत कहिएगा ना कि सर ये हो जाएगा, सन हो गया, बल्ब हो गया और लैंप, तो इसमें आप बता रहे ये तो नेचुरल हो गया और ये दोनों है जो मैनमेड हो गया। तो बाबू हम इसमें मैनमेड और नेचुरल को डिफरेंस यानी कि अलग नहीं करते, एक ही में रहता है। बस कैसा भी इसको बस ये भाई साहब बोलते हैं ना, आपको कैसा भी मिल जाना चाहिए, ठीक ना। बस उसमें यानी कि जो होता है लाइट और हीट प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक ना। ये तो लैंप जो है सन है, बल्ब है और लैंप है, ये तो लाइट और हीट दोनों उत्पन्न करते हैं, दोनों वायु प्रोडक्ट करते हैं। तो हम इसमें नेचर और मैनमेड को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और उनसे हीट और लाइट निकलता है, तो वो एग्जाम्पल में ले सकते हैं लुमिनियस का, ठीक है वो। आप लोग को लुमिनियस क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि लुमिनियस, अब आते हैं वो नॉन लुमिनियस। लुमिनियस होता है कि उसी के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब तक लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा, जब तक कहीं से लाइट नहीं निकलेगा, तब आप लोग देख पाइएगा। सन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सन नहीं है ना बाबू, सन नहीं रहेगा ना, तो हम लोग का ये जो लाइफ है ना वो इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सन से ही, इसी को बोलता है मेन सोर्स ऑफ लाइट। आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, तो आप इसको सन बोल सकते हैं। माने कि जो लाइट का जो मेन सोर्स होता है ना वो सन ही होता है, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर बाबू, यहाँ पर नॉन लुमिनियस पढ़ते हैं। क्या जी, नॉन लुमिनियस को पढ़ते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग देखो बाबू इसमें सिंपल बोल सकते हैं, जैसे लुमिनियस का था वैसे नॉन लुमिनियस का, बस इसमें कैन नोट लगा देना है। तो देखते हैं कैसे कैन नोट कहाँ लगेगा भैया। तो बाबू इसको बोल सकते हैं ना नॉन लुमिनियस, the objects that cannot produce heat and light, it is called the non-luminous object। यानी कि बाबू इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स लाइट और हीट दोनों प्रोडक्ट करता है तो उसे लुमिनियस बोलते हैं। लेकिन इसमें उसका जो होता है ना एकदम उल्टा बोल देंगे, ठीक ना। इसको अपोजिट बोल देंगे ऐसे कि जो ऑब्जेक्ट्स लाइट और हीट यानी कि लाइट और हीट
प्रोडक्ट नहीं करेगा तो इसे क्या बोलेंगे वो, इसमें करता है इसमें नहीं करता है, नॉन लग गया ना, नहीं करता है, ठीक ना, यही आपका ट्रिक है, नॉन लग गया तो हीट एंड लाइट प्रोडक्ट नहीं करेगा, तो उसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। अब नॉन लुमिनियस के ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में बोलेंगे, देखिए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में बहुत सारा चीज हो सकता है, बोर्ड हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, टेबल हो जाएगा, ठीक ना। अभी जितना भी है ना कि जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसमें लाइट प्रोडक्ट नहीं होगा, लाइट प्रोडक्ट नहीं होगा, उससे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो क्या हम लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, तो क्या बेंच पे बैठे हुए तो उसमें लाइट, जो बेंच है उससे लाइट आ रहा है जी, नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट जो हो गया नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड पर पढ़ रहे हैं हम लोग, बोर्ड से लाइट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा बोर्ड क्या होगा, वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। ये अब लेते हैं टेबल, किसी भी टेबल पर हम लोग बुक्स को रख कर रीड करते हैं तो उसके बाद वो टेबल से लाइट निकलता है, नहीं ना, लाइट का अलग से जला कर पड़ते हैं ना, तो क्या होगा बाबू, टेबल भी हमारा यानी कि नॉन लुमिनियस हो जाएगा। कि बोल सकते हैं सिंपल एकदम वन वर्ड में कि जिस ऑब्जेक्ट लाइट, जो ऑब्जेक्ट लाइट और हीट प्रोडक्ट नहीं करेगा उसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब बाबू देखिए आप बोलेंगे कि भैया नॉन लुमिनियस है और लुमिनियस है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है उससे तो लाइट निकल रहा है तो उसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे, तो बाबू नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट के वजह से, लुमिनियस ऑब्जेक्ट जब उसका लाइट पड़ता है ना, इसे यही तो रिफ्लेक्शन है, जब रिफ्लेक्शन पड़ेगा ना बाबू उसी में पता चलेगा हम लोग को, तो रिफ्लेक्शन तो पड़ ही रहा है। जब बाबू मान लीजिए कि क्या हो गया, यहाँ पर हमारे एक सन हो गए, सन हो गया, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे सन हो गए। अब सन क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा टेबल है, क्या है, टेबल नहीं, बुक्स ले लेते हैं, चलिए बुक्स ले लेते हैं, या टेबल ही ले लेते हैं, चलिए ना टेबल ही ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर हमारा टेबल हो गया। अब आपको क्या होगा, ये तो सन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनसे लाइट निकल रहा है, और ये काम को दिखाई देगा जब तक इनका लाइट नहीं पड़ेगा, क्या करेंगे अब इसका लाइट जो है, सन का लाइट होता है ना, इस पर पड़ेंगे, किस पर, टेबल पर, किस पर पड़ेगा वो, हमारे टेबल पर पड़ेंगे, और टेबल पर रिफ्लेक्शन होगा, और डायरेक्ट पड़ेगा तो ये मत सोचेगा ना कि उसे पड़ा और हमको दिखाने देगा, नहीं, पहले क्या होगा बोला, टेबल पर किसी भी चीज पर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर, माने कि बेंच है तो बेंच पर रिफ्लेक्ट होगा, और ये बेंच पर रिफ्लेक्ट हो रहा, और ये बेंच पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इसका प्रकाश यानी कि जो लाइट है पड़कर और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचेगा, क्या होगा बाबू, इससे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे देखिए माने कि ऐसे आएगा, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मुन्नू यहाँ पर हो गए भाई साहब, अब ये क्या होगा ना, इनका रिफ्लेक्शन जो है लाइट इनकी आंखों तक पहुंचेगा, और ये अपनी आंखों से इन्हें देख पाएंगे, जब तक इन पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक ये देख नहीं पाएंगे, ठीक ना, तो समझ में आया, यानी कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट की वजह से, लुमिनियस ऑब्जेक्ट के कारण से ही हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वरना किसी को देख नहीं पाते। हम लोग क्या है, हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, हम लोग को कोई देख पाएगा, लुमिनियस जब तक हम लोग को प्रकाश यानी कि लाइट नहीं पड़ेगा बाबू कोई देख पाएगा, हम नॉन लुमिनियस है, जब लाइट हम लोग पड़ेगा ना तभी हम लोग देख पाएंगे, ठीक है बाबू, तब आगे थे हम, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस कंप्लीट हो गया सबका ना। अब देखिए आते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बस देखते रहिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम मस्त है, क्लियर है, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएंगे। अब बाबू हम लोग आते हैं ना कि पहले तो सोर्स में जो था मैग्नेट पढ़ लिए, नेचर पढ़ लिए, लुमिनियस पढ़ लिए, नॉन लुमिनियस पढ़ लिए, इतना कंप्लीट करना जरूरी था। अब आते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट, किसमें आते हैं बाबू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, देखते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो देखिए बाबू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं ना, तो बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स that can pass through the light of their own are called the transparent object, यानी कि वो बोल सकते हैं कि आप बोले लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, और देखिए जितना है सब उसी से रिलेटेड है, जितना पढ़ा है सब उसी से रिलेटेड है। अब बोल रहा है कि प्रकाश अपने से पास होने लगा, ठीक ना, पास थ्रू द लाइट, तो अब लाइट लुमिनियस ऑब्जेक्ट है ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से ही लाइट आएगा ना जी, इससे लुमिनियस ऑब्जेक्ट का रिलेशन है ना जी, तो लुमिनियस बोल रहा है ना कि लाइट इस जो ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का हमारा बोलता है ना
कि आप हमारे आर पार से लाइट को कर सकते हैं पास, है ना। तो बाबू ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन पास थ्रू द लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि बोल सकते हैं बाबू कि जिस ऑब्जेक्ट ले लाइट पार हो सकती है, आर पार हो सकती है एकदम क्लियरली, ठीक ना। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पार हो सके उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एकदम पूरी तरह ले। यानी कि अब इसमें लेते हैं हम क्या चीज, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं बाबू। एग्जांपल में ले लेते हैं मिरर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाटर अभी टीसी, ठीक ना। दो एग्जांपल काफी है, इतना बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। बाबू ट्रांसपेरेंट में ले सकते हैं मिरर। मिरर बाबू कोई भी यानी कि कोई भी कांच लेंगे और लाइट मारेंगे, उसको लाइट मारेंगे तो आर पार होगा ना, आर पार दिखाई देगा ही देगा। और देखिए बाबू, और हम देखते हैं इसमें कि वाटर में क्या होता है ना, कभी वो फ्रेश वाला वाटर रहता है ना, ये देखते हैं कि उसमें मारिएगा लाइट ना तो आर पार दिखाई देता है। कोई भी बर्तन में ले लीजिएगा पानी और देखिए मारिएगा ना, जब फोकस में मारिएगा ना पानी मार, लेकिन क्लियर पानी होना चाहिए, ठीक ना। उसमें मारिएगा तो क्या होगा कि नीचे जो पेंदी होता है ना बर्तन का, उसमें प्रकाश जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो वाटर हो सकता है और मिरर हो सकता है, इसलिए हमारा कंप्लीट हो सकता है। ये हमारा कंफ्यूजन जो दूर हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पार होती है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पार कर सके उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबका। अब देखिए आगे आते हैं, ट्रांसपेरेंट था ना जी, अब आते हैं यहाँ पर ट्रांसलूसेंट। क्या आते हैं बाबू, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओके। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बाबू क्या होता है पता है आप लोगों को? तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि लाइट एकदम क्लियरली पार होता है, लेकिन इसमें बाबू क्या हो जाएगा ना कि लाइट हमारा जो है ना एकदम यानी कि थोड़ा मात्रा में पार होगा, पार तो होने देगा लेकिन कम पार हो देगा, एकदम क्लियर पार नहीं होने देगा, ठीक ना। तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि बाबू कि जो लाइट यानी कि जो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट यानी कि थोड़ी मात्रा में सम टाइम कभी कभार यानी कि हल्का हल्का पार कर लेते ना, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है। देखिए कि मिल्क हो जाएगा और ये हमारे जो वैली पेपर हो जाएंगे ना, वैली पेपर हो जाएगा, वेल पेपर लिखते हैं, वेल पेपर, वेल लगा हुआ पेपर जो जिसमें तेल लगा होता है, ठीक ना। और एटीसी आगे भी हो सकते हैं, और एटीसी, ठीक ना, एटीसी। बहुत ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में भी आप लोग क्या बताया कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट थोड़ा मात्रा में पार हो सके, यानी कि सम क्वांटिटी में लाइट पार हो सके, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और देखते हैं कि एग्जांपल में मिल्क है हमारा, तो वो मिल्क में जब लाइट मारिएगा ना, लाइट को ब्लोइंग कीजिएगा मिल्क में ना, तो हल्का हल्का पार होगा, ठीक ना। जैसे कि एक कांच में लीजिएगा, कांच जो ये कांच का होता है ना ग्लास, तो कांच का ग्लास लीजिएगा और उसमें मिल्क डालिएगा और उसमें लाइट मारिएगा ना, देखिएगा हल्का हल्का पार हो रहा है, ठीक ना, हल्का हल्का पार होते हुए दिखेगा। लेकिन वही पानी लीजिएगा ना तो पूरा पार हो जाएगा, ठीक ना। वैली पे पढ़ लेते हैं, किसी एक पेज लीजिएगा अपने बुक्स नोट्स बुक का, ठीक ना, और उसमें तेल लगा दीजिएगा। तेल लगाने के बाद देखिएगा उसमें मारिएगा ना तो आर पार होगा। और ये क्या थोड़ा यानी कि सम क्वांटिटी में नहीं, बहुत ही कम पास होगा लाइट, ठीक ना। तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट सम क्वांटिटी यानी कि थोड़ा मात्रा में पार होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये हमारे 3 क्लियर हुआ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट 2 क्लियर होगा। अब देखिए बाबू आते हैं यहाँ पर ओपिक ऑब्जेक्ट, ठीक ना। क्या आते हैं, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, ओके। देखते हैं बाबू ऑप्टिक ऑब्जेक्ट हमारा होता है क्या है। तो बाबू जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं ट्रांसपेरेंट में, जो कि पूरी एकदम अच्छी तरह से पार हो रहा था लाइट, और इसमें पढ़ चुके हैं हमारा ट्रांसलूसेंट में कि हल्की यानी कि सम क्वांटिटी में पार होता है। और इसमें देखते हैं बाबू ऑप्टिक ऑब्जेक्ट में, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू, थोड़ा सा भी पार नहीं होने देगा, तो इसको बोल सकते हैं ना the object that cannot pass through the light of their own are called
ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बाबू बोलेंगे इसको ना, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देगा, ठीक ना। जो ऑब्जेक्ट अपने से, यानी कि अपने आप से लाइट को पास नहीं होने देगा, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑप्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं बाबू। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट हो गया ना जी, कि तो इसमें देखते हैं कि ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सबका हमारे जो लाइफ है ना इसमें इंपॉर्टेंट होता है बाबू, सबका यानी कि रोल होता है, ठीक ना। अच्छी अच्छी रोल होती है, इसको हम अभी आपको बताएंगे। तो इसको हम क्लियर करें, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में उस वक्त भी आप लोग को बताए थे। एग्जांपल में मेरा बोर्ड हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, और वॉल हो जाएगा, ये बहुत सारे चीज हो सकता है, टेबल हो सकता है, बुक्स हो सकता है, ठीक है। तो अभी दो हम लिए हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ETC डाल देते हैं बाबू, ETC यानी कि एक्सेट्रा, और आगे भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो बेंच बाबू, मान लीजिए हम बोर्ड लिए, या बोर्ड हो गया, और बोर्ड लाइट आर पार कर सकता है, नहीं ना, इसमें लाइट हम मारेंगे तो इसके पार उधर दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। और मान लीजिए कि बेंच लेते हैं, किसी बेंच पर हम बैठे हुए हैं, उस पर लाइट मार रहे हैं, इसे लाइट मार रहे हैं, तो क्या नीचे की तरफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो इसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग ऑप्टिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट थोड़ा सा भी पार ना हो, यानी कि पार होने ही नहीं देगा, उसे ऑप्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू आप लोगों को आगे में हो जाएगा कि ये हम क्या क्या पढ़ दिए, यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और क्या हुआ हमारा ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया बाबू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑप्टिक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम आते हैं बाबू कहाँ पर, अब यहाँ पर हम आते हैं कि देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप बोले थे भैया लाइट, ठीक ना, लाइट देखे थे ना, तो पहले लाइट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना, लाइट के बारे में। तो क्या पढ़ते हैं बाबू, लाइट होता क्या है, ठीक ना। तो लाइट को हम लोग देखेंगे कि लाइट को क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन एनर्जी, that the form any object that can energy product, that the form of heat, okay, and I can see this any objects, okay। मैंने बाबू जिस ऑब्जेक्ट से कोई भी यानी कि एनर्जी, हीट एनर्जी में लाइट के उत्पन्न होता है, ठीक ना, प्रोडक्ट होता है, और हम लोग उसके कारण से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक ना, उसी कारण से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, अगर लाइट नहीं रहा तो क्या आप लोग हमें देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो लाइट इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं रहा तो क्या हम लोग बेंच को देख पाएंगे, नहीं ना। अगर लाइट नहीं रहा तो क्या हम लोग बोर्ड को देख पाएंगे, नहीं ना। इसलिए लाइट बाबू ये बोल सकते हैं, इसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर आते हैं कि लाइट को, ये क्लियर हो गया, लाइट को क्लियर है। लाइट जानते हैं, लाइट बहुत सारा, अब लाइट का एग्जांपल थोड़ी ना देना पड़े, लाइट बस लाइट एग्जांपल हो गया। अब हम लोग आते हैं कि देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जैसे बाबू कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा होता क्या है, तो बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग बोल सकते हैं कि बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट किसी भी सरफेस पर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ठीक ना। मान लीजिए एग्जांपल के साथ दिखा दें आप लोग को, ठीक है। ये हमारा बल्ब हो गया, या सन, फिर से सन लेते हैं, ठीक ना, फिर से हम सन जी को लेते हैं, क्योंकि सन एकदम इम्पोर्टेंट है बाबू, ठीक ना। यहाँ पर हम फिर से सन को ले लिया है, यहाँ पर सन को फिर से ले लिया, और एक ले रहे हैं यहाँ पर हम एक बुक्स ले रहे हैं, ओके। हम यहाँ पर एक बुक्स ले रहे हैं, यहाँ पर एक बुक ले रहे हैं, ठीक ना। अब इसके लाइट बाबू क्या होगा ना, इस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, किस पर, इस पर पड़ेगा,
और ये बाबू क्या होगा ना, हम क्या बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होगा ना, अभी उस वक्त बताए थे कि जैसे टेबल पर पड़ेगा हम टेबल को देख पाएंगे, तो सन से निकलती हुई लाइट, और ये क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए कोई भी यानी कि लड़का रहेगा, यहाँ पर कोई भी लड़का रहेगा, कोई भी लड़के या हम लोग भी रहेंगे, और इससे क्या होगा, इससे लाइट को रिफ्लेक्ट होगा, इसके आंखें तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, सन से लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है और हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, यही रिफ्लेक्शन है, ठीक ना बाबू, यही रिफ्लेक्शन है। तो बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग बोल सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोडक्ट हीट एंड लाइट, इट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन, नहीं बाबू तो हमारा ये लाइट का हो जाएगा, ठीक ना, लाइट हो जाएगा, बोल सकते हैं the light, any object that can, बोल सकते हैं इसे, any object that can heat and light, it is fall on the any surface, okay, it is fall on the any surface and I can see this object, it is called the reflection of light, ठीक ना बाबू। तो क्या बोल सकते हैं बाबू ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट और लाइट प्रोडक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट और लाइट प्रोडक्ट करता है और वह लाइट निकलती हुई किसी भी सरफेस पर पड़ती है, ठीक ना, फॉल ऑन होती है, फॉलिंग होती है, ठीक ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है यानी कि पड़ती है, और वह रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, हम लोग उसे देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन, उसे क्या बोलते हैं बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग कुछ डायग्राम के तौर पर कुछ समझ लेते हैं, ओके। तो ये देखिए बाबू, हमारा पहले ये हम एक लेते हैं फिर से सन, ठीक ना, जब तक लाइट पड़ेगा तब तक सन आप लोग का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। हम यहाँ पर ले लिए बाबू सन, ठीक ना, यहाँ पर सन लिए, यहाँ पर एक प्लेन लिया या कोई भी सब, अभी क्या बोले हैं कि जब लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट से निकलती हुई लाइट किसी सरफेस पर फॉलिंग होती है यानी कि फॉल ऑन होती है, पड़ती है, तो यहाँ पर हम सन ले लिए, इससे तो लाइट निकल सकता है, और यहाँ पर बाबू क्या लिया, एक सरफेस ले लिया, कोई भी सरफेस, और इससे क्या हो, अब देखिए, अब इससे निकालते हैं लाइट को, इससे बाबू क्या होगा, लाइट को निकालेंगे, यहाँ पर लाइट निकल गया, यहाँ पर पड़ा, और ये क्या होगा बाबू, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक ना, ये यहाँ पर आया और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो बाबू इसमें हम बोल सकते हैं ये हमारा पहले सन हो गया, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक ना, ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा बाबू सरफेस क्या होगा, ये हमारा सरफेस होगा, ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा सरफेस होगा। तो क्या बाबू कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है लाइट और सरफेस से पड़ रहा है, तो बाबू जो लाइट निकलता है सरफेस से पड़ेगा ना, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बाबू, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इंसिडेंट रे, ठीक ना, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। और ये बाबू यहाँ पर पड़ गया, तो ये तो आया लाइट, यहाँ पर फॉलिंग हुआ, तो इसको इंसिडेंट बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होके जा रहा है, तो ये तो हमको पता है रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो साफ पता, एकदम ये क्लियर पता चल रहा है, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक ना, क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर इंसिडेंट हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर बाबू ये हमारे इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए कि ये आ रहा है तो इसे इंसिडेंट रे, याद रखिएगा, आना को इंटर यानी कि इंटर कर रहा है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन ऐसे पता चलेगा, आकर रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु बनता है, ठीक ना, यानी कि एक पॉइंट होता है, अभी अभी ये उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो हमारा इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, और अब यहाँ पर एक जो अभी बताया था ना सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक ना, उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट ऑफ पॉइंट, ठीक ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं बाबू, सरफेस यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक ना, सरफेस, ओके। और इसको बाबू जो हमारे ये है, ये हमारे जो ये पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक ना। यहाँ पर बाबू दोनों मिल रहा है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं।
अब आप बोलेंगे वाह भैया अब तो क्लियर होगा सर, इतना ही क्लियर होगा ना। अभी इसमें बाबू और भी है, ठीक ना, और भी पढ़ते हैं। देखिए बाबू, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन को हम पढ़ते हैं, ठीक ना। एक स्ट्रेट लाइन हो गया और बीच में हो गया ना बाबू स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बीच में यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक जो ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसको अब हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल इसको बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब आप बोल सकते हैं ना कि आपका नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बाबू जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, ठीक ना। तो बाबू बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट ऑन अ सेंटर पॉइंट, इट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक ना। बाबू जिस पॉइंट पर मिलेंगे ये तीनों उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। अब बोलेंगे भैया अब तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा बाबू है, देखिए क्या है, बस आप लोग थोड़ा 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 करके ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा बाबू। जो अभी ये हमारा बेस है कॉन्सेप्ट, ठीक ना, इसको क्लियर करना एकदम जरूरी है। ये ना समझिएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है। हम लोग आप लोग जब मैथ में पढ़े होंगे तो एंगल पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना जी, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है ना। तो इस बाबू एंगल है, इसको एंगल यहाँ पर बनाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन में दो एंगल बनता है, उस दोनों एंगल का नाम हम बताएंगे। इसका जो बाबू ये होता है ना, ये हमारा इंसिडेंट, इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, ठीक ना, इंसिडेंस एंगल। और इसमें क्या होगा बाबू हमारा रिफ्लेक्शन एंगल, यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा होगा इंसिडेंस एंगल, यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन एंगल। तो बाबू आप लोग को ये थोड़ा रिमेम्बर करने में ना प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा है, ठीक ना। देखिए बाबू हमारा जो यहाँ पर क्या कौन सा रे है, हमारा रे है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल को दोनों तरफ ले लिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, तो नॉर्मल के इस, नॉर्मल तो बीच में रहता है, और नॉर्मल के इस साइड वाला बोलेगा ना, जो इस साइड वाला तो आ जाएगा इंसिडेंट, और उस साइड को बोलेगा रिफ्लेक्ट है। तो बाबू नॉर्मल के इस साइड में क्या है? इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंगल, ठीक ना। तो ये बोल सकते बाबू कि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बिटवीन में, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंगल, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक ना। ये बाबू किसके नियरेस्ट में है? ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल किसके नियरेस्ट में है? यहाँ पर तो नॉर्मल है, और ये बाबू जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, तो बाबू यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल बना देगा, ठीक ना, रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। तो बोल है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, ठीक ना, इंसिडेंस एंगल। देखिए इसमें डिस्टर्ब ना होइएगा, ठीक ना, एक इंसिडेंट है तो इंसिडेंट एंगल लिखे ना, कभी नहीं। यहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा बाबू। ये एकदम छोटा माइनर मिस्टेक होता है, ठीक ना, इसमें आप लोग का गलती हो सकता है। यहाँ पर इंसिडेंट रे बोल रहा है, तो इंसिडेंट एंगल ना लिखेंगे, इंसिडेंस लिख देंगे। यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी ई करेंगे, इंसिडेंट है बाबू, थोड़ा सा खा
ठीक है, यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे है तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर टी है, यहाँ पर बदल जाएगा, एंगल में इंसिडेंस बोला जाता है और रे में इंसिडेंट बोला जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे है तो यहाँ पर जो एंगल होता है, रे होता है ना, उसमें रिफ्लेक्टेड बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना। लेकिन यही जब हमारा एंगल होता है रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर टी ई डी हट जाएगा, यहाँ पर टी के बाद आई ओ एन लग जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल में हमारा रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा और रे में हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ठीक ना। तो क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है ना बाबू, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके बीच में बाबू यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल रे के बीच में जो रहेगा उसे इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, ठीक ना, इंसिडेंस एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो रहेगा उसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। और बता देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा। और ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों बाबू एक पॉइंट पर मिला हुआ है, एक पॉइंट पे मिला हुआ है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक ना। अब देखिए बाबू इतना तो क्लियर हो गया ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन है ना उसका रूल होता है, ठीक ना। तो बोल सकते हो, यहाँ पर आप लोग को सुना दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब जो हमारा ये रिफ्लेक्शन का रूल होता है ना, वो रिफ्लेक्शन का बस दो ही रूल होता है। क्या होता है ना कि बाबू जब अभी आप लोग बताए ना कि तीनों एक ही पॉइंट में मिल जाए, यही हमारा रूल हो गया, ठीक ना। बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल मीट ऑन अ सेंटर पॉइंट, ठीक ना, मीट ऑन अ सेंटर पॉइंट, एक रूल हो गया। और हो गया सेम सेंटर पॉइंट। और एक दूसरा हो जाएगा हमारा कि इंसिडेंस एंगल एंड ये हमारा इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल ऑलवेज इक्वल, ठीक ना, ऑलवेज इक्वल। माने बाबू हमारा ये इंसिडेंस एंगल हो गया और रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, हमेशा क्या होता है बाबू, बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर। यानी कि ये हमारा 60 डिग्री का, यानी कि ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 70 डिग्री का नहीं हो जाएगा ना, 70 डिग्री ना होगा। ये जब 60 डिग्री का होगा बाबू तो ये हमारा 60 डिग्री का ही होगा, ठीक ना। ये 60 तो ये भी 60, ठीक है बाबू। इतना आप लोग को समझ में आया। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 आप लोग को देने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, ये हमारा पार्ट 1 का है। इतना आप लोगों के लिए काफी है, इसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। जितना पीछे पढ़ा है प्रीवियस में आप लोग को जरूरी है बाबू। लोग क्या होता है ना, जो टीचर होते हैं ना बाबू लोग बोलते हैं कि ये जो लड़के हैं ना, बच्चे आ गए हैं 10th में, तो 10th से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, उसमें कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, यही से स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है ना बाबू कि जो बच्चा मान लीजिए 9th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, तो उसका तो फिर बोलोगे ना, बोलूंगा ना जी, तो उसको बाबू क्या होगा कि समझने के लिए हम उसको थोड़ा बेसिक यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना उसका है कि सब लोगों को समझ में आएगा। आप लोग जो पढ़े होंगे तो उसको तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उसको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव से अच्छा है कम, उससे इसका कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक ना। कंसेप्ट सीख लेंगे तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव एकदम इजीली होगा। और बाबू ये जब याद नहीं रहेगा ना तो आप लोग कुछ भी यानी कि आगे बढ़ नहीं पाइएगा। इसी से हम लोग का न्यूमेरिकल्स बनता है, जितने भी होते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक ना। तो बाबू इसमें आप लोग ये टेंशन है भैया 9th में नहीं पढ़े तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए बाबू कि हम किसी भी चीज को, एक एग्जाम्पल दे रहे, आप लोग सोचते होंगे यार अब 10th में अगर कैसे तैयारी करेंगे, मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन एक याद रखिए, किसी भी फसल को हम लेते हैं, किसी भी फसल के एक खेत यानी कि फील्ड को लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए एक गेहूं का फील्ड हो गया, यानी गेहूं का खेत हो गया। अब मान लीजिए बाबू उतना सारा फील्ड में कितना सारा गेहूं का पौधा है और उसमें से हम एक क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं। क्या करते हैं, एक जो हमारा पौधा उसमें से उखाड़ लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो क्या उसमें से कम हो गया, जो हमारा खेत में बाबू गेहूं था वो कम नहीं हुआ ना। तो बाबू आपके अभी लाइफ में ना जो जीवन है ना उसमें बहुत सारे टाइम्स बचे हुए हैं, उसमें से इतना आप लोग बिता दिए एंजॉय करने में ना, तो अब जो है ना उसको आप पकड़िए, ठीक ना। उतना में वो गिर गया, उतना बीत गया, तो उससे कोई टेंशन नहीं। जैसे कि गेहूं एक निकल गया तो कोई टेंशन नहीं था, इसमें भी अपने इतना जब बीत गया है एज, उससे कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जितना पढ़े उतना ठीक है, अब पढ़ने में ध्यान लगाइए।
तो बाबू अब उतना जब गेहूं था तो हमारे भी उतना अभी लाइफ बचा हुआ है, उतना ही में सेटलमेंट हो जाना है, ठीक ना। अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको आप लोग रिवीजन करिएगा। सो थैंक्स, आज का हमारा यहाँ पर क्लास खत्म होता है बाबू लोग। और आप लोग ये जो आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट्स में जो होगा अपना डाउट्स वो डाल दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि हम पार्ट 2 को ला सकें, ठीक ना। वो जितने बच्चे देखेंगे, मान लीजिए कि आपके साथ जो बच्चे हैं वो 9th में यानी कि क्लियर नहीं हो पाए ना, तो ये बता दीजिएगा, वो बेस्ट है, ठीक ना। बेस्ट सब लोग देखेगा तो अच्छा रहेगा। और अगला वीडियो हमारा अगला दिन में मिलते हैं, ठीक है वो। सो थैंक्स।